ऐसे ऐसे करो जी जी। पहुंच गए यहीं पर दिखा रहा है। हेलो नमस्ते जोहार, मैं हूँ रोशनी और आज हम हैं बिगफुट गोवा में। तो आज का हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था ब्लॉग बनाने का। फिर हम लोगों ने काफ़ी सोचा, हम लोग बहुत बोर हो रहे थे हम तीनों कि आखिर क्या करें। तो सबने सोचा कि चलो बिगफुट चला जाए। जियो हाय बोलो, ऐसे करो। जिया दीदी कैसे करती है? ठीक है, तो अभी हम लोग पहले टिकट लेंगे। मार्शल चलो टिकट काउंटर में टिकट ले लो। म्यूजियम भी चलेंगे क्या मार्शल? म्यूजियम इस तरफ है, इस साइड लेफ्ट साइड इस तरफ म्यूजियम है और इस साइड हमारा बिगफुट। हाँ किधर किधर कहाँ साइड में देखो। किधर देखूं? अच्छा ये जी पोज मारो ना शाहरुख खान। हाँ तो टिकट काउंटर की ओर जाते हैं। टिकट दिखा। एक कैमरा के लिए अलग से लगता है हाँ 20 रुपीज़ और ये टिकट 5 years का लगा है 50 रुपीज़ और हम लोग दोनों को 100 दोनों का 50-50 या फिर 100 ना। हाँ बस जीप का 50 लगा। हाँ वो कितना बिलो 5 है या 5 के? 3 to 10 years हाफ टिकट। अच्छा 3 to 10 years ठीक है। चलो एंट्री ऊपर मार्शल। हाँ अच्छा अच्छा मीन्स एक ग्रुप हमारी जा चुकी है, मतलब एक ग्रुप जा चुका ऑलरेडी। तो एक ग्रुप जाने के 5 मिनट के बाद फिर दूसरी टर्न आएगी, फिर हम लोग जाएंगे। एंसेस्ट्रल गोवा में आप सभी का स्वागत। पहले एक ऋषि ने तपस्या करके देवताओं को इतना प्रसिद्ध किया कि उसे सीधे स्वर्ग में उठा दिया गया। इस व्यक्ति के पैरों के निशान यहाँ पाए जाने के कारण ही इस जगह का नाम बिगफुट पड़ा। 2 दशक पहले जो गोवा का चित्र था उसे एंसेस्ट्रल गोवा में आपके लिए दर्शाया गया है। आपके पीछे मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर जो कपड़ा है वो पंखे के रूप में इस्तेमाल होता था। खंभे पे बंधा हुआ यह गाढ़ा कपड़ा एक रस्सी से खींचकर हिलाया जाता था। दिखाई देगी जो जमींदारों के परिवहन का साधन चलते हैं। आपके आगे जो तस्वीर है वो संत मीराबाई की मूर्ति की है, जिसे केवल एक ही लैटराइट के पत्थर से तराशा गया है। पारंपरिक औजारों के माध्यम से इस मूर्ति को रूप दिया। इनके परिश्रम और प्यार से बोल रही है ना वैसे वीडियो बनाओ। भारत में एक ही तैयार किए गए गांव से जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको साउंड सिस्टम के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। ध्यान से सुने और आपसे अनुरोध की गई जगह की ओर आगे बढ़ें। धन्यवाद।
का भाग हुआ करता था। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम ने सह्याद्री पर्वत पर खड़े रहकर अरबी सागर में तीर मारा। उस स्थान तक समुद्र का पानी पीछे हट गया और कोकण सहित गोवा का निर्माण हुआ। इस भूमि के विधाता का सम्मान करने के बाद 7 सीढ़ियां चढ़कर जो यहाँ के मुकदम या देखभाल करने वाले थे, जमींदारी के कामकाज और खाते लिखने के लिए इन्हें नियुक्त किया जाता था। वर्तमान काल में खाते लिखने का काम अकाउंटेंट का है। कृपया आगे बढ़े। यहाँ पर बीमो अपने प्रदेश में आपका स्वागत कर रहे हैं। बीमो चलो नेक्स्ट आ गया। अच्छा जी, लोकल फिश। नमस्ते, मैं दामिया, यहाँ का मछुआरा। पर आप लोग मुझे इस तरह घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? मेरे आवरण की वजह से? अरे बाबा, ये तो हम गोवा वासियों का बरसाती चढ़ावा है। पूरी तरह ताड़ के पत्तों से बना ये चढ़ावा हमें बारिश के पानी से और कड़ी धूप से भी बचाता था। पूरी तरह प्राकृतिक होने की वजह से ये बायोडिग्रेडेबल भी था। मेरा भी एक। हम लोग सच में थे ना पर्यावरण के अनुकूल। वास्तव में गुजरे जमाने में हम गोवावासी प्रकृति पर ही निर्भर थे। हमारे खान पान में भी प्रकृति से मिलने वाले उत्पाद का ही उपभोग होता था और हमारा सबसे मन भावन है मच्छी। आपकी दाहिनी तरफ थोड़ा आगे 2 मछुआरे जाल लेकर समुद्र की ओर जा रहे हैं। कपड़ों से स्पष्ट पता चलता है कि एक हिंदू है और दूसरा क्रिस्ती। उन दिनों में हम काष्टी अथवा लॉइन क्लॉथ पहनते थे। पीछे जो दिख रहा है वो नमक की खान है। समुद्र का खारा पानी ऐसी ही खानों में छोड़ा जाता, जहाँ तेज धूप में पानी बाष्पित होकर नमक पीछे रह जाता। अब आप आगे बढ़कर हिंदू से मिलिए। जैसे जैसे बोलेंगे वैसे करना। हम लोग ज्यादा ये वाला होगा ये। अच्छा चलो देखो तो। आप सबको विष्णु का नमस्कार। मैं गोवा की मच्छी बेचने वाली हूँ। मैं घर घर जाकर मच्छी बेचती हूँ। मेरे कपड़ों से मुझे आसानी से पहचाना जाता है। विशिष्ट खुले हुए आस्तीन का ब्लाउज और स्पष्ट आकृति की फैली हुई स्कर्ट। ये भाग उस जमाने के कुछ घरों और व्यवसाय को दर्शाएगा जो समुद्र तट के पास होते थे। पीछे देखिए, नारियल छिलने वाले काम पे लगे हैं। इस उपकरण को कुबड़ा कहते हैं। कुबड़ा छिलकर नारियल को मंडी में बेचते हैं। नारियल की जगह से धागे और डोर बनाकर उसकी अलग अलग वस्तुएं बनाई जाती थी, जैसे कि चटाई वगैरह। यह नारियल के वृक्ष से मिलने वाली चीजों से ही बनी है। मछुआरों का सारा कामकाज इसी झोपड़ी में होता था। देखिए, उनके द्वारा इस्तेमाल होने वाले उपकरण जैसे नाव की दान, लंगर और जालों को सीने के लिए इस्तेमाल होने वाली खास लकड़ी की सुई। मछुआरों के संरक्षक संत अंथनी की तस्वीर प्रधान रूप से झोपड़ी में प्रदर्शित है। संत अंथनी की देव आराधना करने के बाद भी मछुआरे समुद्र में प्रवेश करने का साहस करते थे। कृपया सीढ़ियां चल के गाँव के अंदरूनी भाग का नजारा देखें। सीढ़ियां चढ़ने के बाद दाहिनी ओर जुआओं का घर है, जिसकी दीवारें मिट्टी की बनी हैं और फर्श पर गोबर का लेप लगा हुआ है। परंपरानुसार जो कपड़े वो पहनते वो बालकनी में लटकाए हुए हैं। महिलाओं का कापड़ और पुरुषों की काष्टी। एक ही आकृति में पाया जाने वाला ये कापड़ 3 रंगों में पाया जाता है। जुआओं की पत्नी कातरीन लाल रंग का कापड़ पहनकर बालकाओं में बैठी चावल चुन रही है। गोवा में आपके पीछे गौशाला है जो हर घर में पाई जाती थी। जमीन खोदने के सारे उपकरण जैसे हल, मिट्टी बराबर करने का यंत्र आदि यहाँ प्रदर्शित है। हर गाय या बैल के गले में अलग घंटी बंधी रहेगी ताकि किसान की आवाज से पहचान सके कि आपकी नजर कांच के गिलास में रखी हुई बीड़ियों पर पड़ी। ये अलग अलग प्रकार की बीड़ियाँ कोंकणी में पोड़गो कहते हैं।
मिट्टी और गोबर का लेप लगाया हुआ ये मटका थर्मस का काम करता है। इसमें कंजी डालकर खेतों में लेकर जाते थे ताकि कठिन परिश्रम करने वाला किसान पेट भर गरम गरम नाश्ता कर सके। गौशाला के बाजू में घास का अंबार है। घास के अंबार के आमने सामने काजू फेरी की भट्टी है। घर के सदस्य काजू का फल दिन में 2 बार इकट्ठा करते और औरतें काजू को फल से अलग करती। आदमी उन्हें अपने पैरों के नीचे कुचलकर रस मटकों में भरते। किण्वित रस को एक बड़े मटके में डालकर उबाला जाता है और उससे उठने वाली वाष्प को छोटे मटके में संयमित किया जाता है। इस मटके को पानी डालकर ठंडा किया जाता है, तब जाके पहला सारकू बुराक बनता है, जो एक हल्की शराब है। इसे हैं जैसे कि ये हरी साड़ी वाली महिला कर रही है। जो कवच बचते हैं उनसे तेल निचोड़ा जाता है। इस तेल को लगाकर नावों को जल रोधक बनाया जाता था। आपके आगे एक क्रॉस है। इस प्रकार के चिन्ह आपको जहाँ कहीं भी दिखेंगे। इनका उद्देश्य होता था या तो किसी इंसान की मृत्यु के स्थान पर स्मृति के तौर पर या सुनसान जगहों पर, ताकि यात्रियों को इस बात के आश्वासन कि भगवान उनके साथ हैं। इस तरफ मान्यता ये थी कि इस कवच का पर शांत प्रभाव पड़ता था। ये मटका जो आप देख रहे हैं ये मामूली नहीं है। This way. यह है पौंत बुक दवाका या गौ के मुंह का झरना। यहाँ पानी नहर से होकर गौ के मुंह से बहता है, क्योंकि गाय को एक पावन पशु माना जाता है। ये झरना गांव वालों की जरूरतों को पूरा करता था। पशु इसके पानी से ठंडक लेते थे और महिलाएं यहाँ पर कपड़े और बर्तन धोती थी, जैसे कि आप शांतु को करते देख रहे हैं। झरने के बाजू में लेटराइट के पत्थर से बने इस टब में कपड़े भिगोए जाते थे और रीटा से इन्हें धोया जाता है। चलिए आगे बढ़कर नंदू से मिलते हैं, जो इस गांव का कुम्हार है। नंदू, देखो जी, देखो तुम्हें ये सब बनाना आता है? फूलों का हार पिरो रही है। उन दिनों जब तक बालों अच्छा, यहाँ से संवारा नहीं जाता, तब तक औरत का पहनावा पूरा नहीं होता था। शौक से कहना पड़ता है कि आजकल फूल महिलाओं के बालों में कभी कभार भी दिखते हैं। उसकी बाजू में गोविंद का घर है, जो बुनावट करता है। उन दिनों प्लास्टिक की तो रचना ही नहीं हुई थी। गोविंद बांस से टोकरे, चटाई और भी बहुत सारी काम का या घरेलू की चूड़ियों से पता चलते थे। सफेद और काले रंग की चूड़ियां बच्चों को बुरी नजर से बचाती थी। रंगीन चूड़ियां नवयुवक लड़कियों के लिए खास आकार गौर कीजिए, बालकनी का एक हिस्सा रसोई घर में बदला हुआ है, जहां त्योहार में भेंट होने वाली सारी मिठाई तैयार की जा रही है। गोवा के हिंदुओं के लिए गणेश चतुर्थी ही सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण त्योहार है। आनंद के घर के बाजू में आपको समुद्र मंथन का वर्णन दिखाई देगा। समुद्र मंथन से समुद्र का अमृत प्राप्त कर भगवान राक्षसों से युद्ध में अजय हुए। इसी दौरान भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया। रुआ आना मोरीन हमें बाजार में ले जाता है।
जिसे उन्हें पोस्टर चिपका के थिएटर का इश्तिहार दिया गया है। आए सिरे पे गांव का ढिंडोरा पीटने वाला गांव वालों की महत्व की खबरों का प्रचार कर रहा है। दाहिने सिरे पे कर समाहर्ता या टैक्स कलेक्टर कर इकट्ठा करने के अलावा अपनी घरेलू जरूरत की वस्तुएं भी ले जाता है। आपके पीछे जो 2 लैटराइट के खंभे हैं उसे दोहने कहा जाता है। अभियों के बाल और दाढ़ी बनाता था। गोवा में हजाम की एक और बहुत ही जरूरी भूमिका होती थी, शादी के जोड़े बनाने की और कई बार कहानियां सुनाने की भी। आगे बढ़े और वो 2 सीढ़ियां चढ़कर दौला मरिया के आंगन में प्रवेश करे। चलिए। हाँ हाँ आइए। बिगफुट नामक पौराणिक स्थान पे आपका स्वागत है। इन 8 तस्वीरों द्वारा चित्रित की गई कहानी में आपको चट्टान में पाए गए पग चिन्ह का नाम, इस जगह को पढ़ने की जानकारी मिलेगी। ये कहानी एक दौलतमंद आदमी महादर की है जो दयालु और उदार था और गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद करता। लालची लोग झूठ बोलकर उससे खाना, कपड़ा और पैसे मांगते क्योंकि वे काम करने के लिए बहुत आलसी थे। ऐसा ही एक आदमी था पुरम, जिसने महादर का सारा धन चुराने की साजिश रची। उसने अपने ऊपर दुर्भाग्य आने का नाटक किया और महादर से मदद मांगी। महादर इतने दयालु थे कि उसे मना नहीं कर पाए, लेकिन उसकी लालच का कोई अंत नहीं था। वो और अधिक पैसे मांगते गए। महादर ने जो कुछ उसके पास था सब पुरम की मदद करने में लगाया। अंत में महादर के पास देने के लिए और कुछ नहीं बचा। पुरम ने उसे अपना घर बेचने पर मजबूर किया और वो पैसे भी हड़प लिए। महादर और उसकी बीवी बेघर होकर सड़क पर उतर आए। फिर एक दिन महादर की पत्नी बहुत बीमार पड़ गई, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए नहीं पहुंचा। जिनकी मदद करने के लिए महादर ने अपना सब कुछ त्याग कर दिया, वे भी उसकी मदद के लिए नहीं आए। उसकी पत्नी मर जाने से महादर अकेला पड़ गया, लेकिन महादर का विश्वास अटूट था। वो जगह जगह घूमकर जितना हो सकता लोगों की मदद करता। उसकी निर्भर स्थिति देख भगवान उन्हें सपने में दर्शन देकर पूछते हैं, क्या तुम पुरम से अपनी संपत्ति वापस हासिल करना चाहते हो? महादर ने भगवान से पुरम को माफ करने की विनती करते हुए कहा कि वो अपने हाल में खुश है। उसके उत्तर से प्रसन्न होकर भगवान ने महादर को वरदान मांगने को कहा। तब महादर ने भगवान से एक छोटी सी जगह मांगी जहां वो खड़ा रहकर मानवता की शांति के लिए प्रार्थना कर सके। महादर की अधिक परीक्षा लेने के लिए भगवान ने उन्हें एक गर्म चट्टान दिखाई। महादर राजी खुशी उस चट्टान पे एक पैर पे खड़ा हो गया और कई सालों तक प्रार्थना की। उसकी आस्था से प्रसन्न होकर भगवान महादर को स्वर्ग में ले जाते हैं, लेकिन उसके पैर के निशान उस चट्टान पे हमेशा के लिए छूट गए। इस जगह का नाम बिगफुट पड़ा। अगर आप गुफा में प्रवेश करें तो आप महादर के पैरों के निशान पाएंगे। कथानुसार महादर को वरदान के तौर पर जो कोई सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसे आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। अपनी मनोकामना को तब तक राज ही रखें जब तक उसकी प्राप्ति ना हो। कृपया अपने जूते बाहर छोड़ें और अंदर प्रवेश करते वक्त सिर नीचे झुकाकर चलें। चाहें तो आप अगरबत्ती जला सकते हैं। अगरबत्ती आपको काउंटर पर प्राप्त होगी। धन्यवाद।
Then Mahavir's wife became very ill, but no one helped her, not even the ones who Mahavir had helped. वर्ल्ड डेंजरस एनिमल, जल्दी हो जी। ओह नो, कौन है वर्ल्ड डेंजरस मोस्ट डेंजरस एनिमल? कौन है? इंसान। चलिए चलो गाइस, लेट्स गो आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से वे टू एग्जिट, यहाँ से निकल लेने का। चलो थोड़ा पानी गिर दो मम्मी। मिंटा कोरिएंडर, ये वेनिला है मार्शल, वेनिला जो बनता है ना, ये वेनिला है। इस तरह से वेनिला। ये लेमन ग्रास कभी भी ना ये के साथ चाय वगैरह में डालने के लिए बहुत अच्छा है लेमन ग्रास। इलायची जी भाव ना। ये पोज मारने का सजा है। I was at Bigfoot. यहीं पर खत्म करते हैं। मेरे को मच्छर काट रहा है बहुत जोर का। अभी जा रहे हैं, ये ब्लॉग यही खत्म करते हैं। आप लोग यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, अच्छे से कुछ और नई चीज़ को लेकर आते हैं। गोवा का, गोवा में बहुत कुछ है घूमने के लिए। ये उसमें से एक था बिगफुट, बहुत अच्छा जगह है। आप लोग कभी आओ तो बिगफुट ज़रूर आओ, क्योंकि यहाँ पर सारे गोवा के कल्चर को दिखाया गया है। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। और आगे शॉप वगैरह भी, आप छोटा मोटा कुछ खरीदना चाहते हो तो खरीद लेना, घर में यूज करने। देखो चीकू है जी, चीकू का पेड़ बहुत हर जगह मिलता है यहाँ पर। यहाँ नल भी पानी पीने के लिए। अरे वाह, देखो कितने अच्छे नल बनाए हैं। If you like the place, ring the bell. किसी को करना है ये गुस्सा है अभी, क्योंकि इसको मोबाइल हम लोग ने नहीं दिया है, इसलिए आ जाओ। बेल बजा दो। तुम्हें अच्छी लगी ना यहाँ पर जी? बेल बजाओ। और बाप रे, ये कैसा बच्चा है जी। इधर देखो, तुम रो रहे थे ना, देखो सेंटा। और एक मोबाइल में दो तो मोबाइल इसमें हम। ये स्माइल जी।